और वन विभाग वाले इधर देखने के लिए आते हैं लेकिन वो भी माने कि हाथी क्षेत्र है, सावधान, हाथी क्षेत्र है, सावधान भाई, सावधान। लाइट बाहर में हम लोग को पेशाब करने के लिए कभी लगता है तो कभी बाथरूम के लिए जाते हैं, तो भाई बाहर में भी लाइट नहीं है, ना टॉर्च नहीं है, ना इधर से वन विभाग से कुछ मिलता है, ना पंचायत से कुछ मिलता है। हाथी का क्षेत्र है, हाथी सावधान, बस यही हम लोग का सुनाई में आता है। सावधान है, हाथी से भी सावधान है। ना टॉर्च है, ना हम लोग के पास माने वो हाथी भगाने के लिए हो रहा है, ना माने कि खंभा में बल्ब है, बस यही हम लोग का शिकायत है। तो नमस्कार, नमस्ते, जोहार दोस्तों। अभी जैसा कि आप लोग जसपुर में हर जगह देखने को आप लोग को मिल रहा है कि किस तरह से हाथियों का जो है आतंक लगातार जारी है। हर 2 दिन में एक घर टूटता है, हर 3-4 दिनों में एक व्यक्ति अपना जान से हाथ गंवा बैठता है। तो इसका सबसे मेन कारण है वो लाइट ना होना, और गाँव में बहुत सारी जगहों में जो है बिजली नहीं आती है, और कहीं कहीं पर जो है लगातार हफ्ता दिन 3-4 दिन तक बिजली नहीं रहती है, जिसके कारण गाँव जो है पूरा अंधेरे में रहता है। और जो गांव होता है वो जंगल में होता है, जंगल के आसपास होता है। हाथी भी घूमते फिरते गांव की ओर अपना रुख करते हैं और गांव की तरफ जाते हैं। और जो अभी आप लोग खबरों में लगातार सुन रहे हैं कि अकेला हाथी पूरा जंगलों में अभी घूम रहा है और सारी तरफ तबाही मचा रहा है। अभी कुछ समय पहले की घटना है, बगीचा में 4 लोगों की एक साथ अपना जो हमला करके है 4 लोगों की जान ले ली है, और साथ साथ घरों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। हाथी के हमले में 4 लोगों की जान चली गई। और इसी के साथ हम आए हुए हैं चिटिकवाइन। वार्ड नंबर कौन सा है? ये 12 नंबर है, 13 नंबर, वार्ड नंबर 12-13, वार्ड नंबर 12-13 है। और यहाँ पर जो है जितना भी यहाँ पर खंभा है, यहाँ पर जो है जिसमें लाइट लगा हुआ है, दिखाओ यहाँ पे लाइट उसमें लगा हुआ है, लेकिन जो इसमें जो है बल्ब जो है वो ख़राब है। यहाँ पर जो जितने भी बल्ब लगाए गए हैं वो उसमें जो है लाइट नहीं जलती है, और कहीं कहीं पर लाइट भी नहीं लगाया गया है। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्षेत्र है वो हाथी प्रभावित क्षेत्र है, और शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी जो हाथी से मौत के मामले हैं सबसे ज़्यादा उसके कारण है बस लाइट की कमी और वहाँ पर अंधेरा होना। तो बताइए कि यहाँ पर क्या हाल है, और अंधेरा क्यों रहता है, और हाथी कितना विचरण करता है इस क्षेत्र में? हाथी हम लोग के इस क्षेत्र में 2 दिन 3 दिन, जिसे आपका ये क्या कहते हैं, कटाबोंद, आपका ये ढुकू तला, और नगर वन, ये तीनों क्षेत्र में हाथी है। और हाथी आने के कारण में हम लोग माने परेशानी है। हम लोग के पास जो भी खंभा है, खंभा में 12 नंबर, 13 नंबर, 11 नंबर टांगा टोली, और ये हरिजन पारा और मलार पारा, इसमें आज तक माने कि लाइट का सुविधा नहीं हो रहा है। जबकि रात का समय में हम लोग को बहुत परेशानी होता है। बाहर में निकलने में हम लोग के पास ना टॉर्च है, ना खंभा में लाइट है, बस यही हम लोग का कमी है। अच्छा, तो जब और अभी जो भी लगा है वो माने खराब हो चुका है। बरसात का मौसम है, बरसात में पता नहीं फ्यूज हो रहा है कि ये वायरिंग में क्या कमी है, यही हम लोग का थोड़ा सा कष्ट पड़ रहा है। तो ये क्षेत्र में जैसे कि इस बार हाथी एक आध बार आया है? हाथी कईनों बार आया है। अभी भी माने कि पूरा ये क्या बोलते हैं, ये केटुकोनालो पर 13 सेंधवायर गढ़ा, उसमें भी है अभी 3-4 ठो। अच्छा, तो अभी लास्ट कब आया था? अभी कितने दिन पहले आया था? 10 दिन 4 दिन के अंदर में ही आ रहा है। 10 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर में ही आ रहा है, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है। दोस्तों, जिस तरह से यह जो क्षेत्र है हाथी प्रभावित क्षेत्र है, हाथी जो है लगातार यहाँ पर विचरण करते ही रहते हैं। अभी कोई हफ्ता दिन नहीं हुआ है कि यहाँ पर जो है हाथी है इसी आसपास जो है विचरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है लाइट के लिए ध्यान देना चाहिए। वैसे लाइट के लिए मांग किए थे, बोले थे सरपंच को भी हम लोग बोले, और सरपंच हर बरसात के मौसम में लगाती है, लेकिन इस बार बरसात का मौसम में कहीं भी माने ध्यान नहीं दे रही है। इस बार कहीं भी नहीं लगाई है। और अभी तो सरपंच चुनाव भी आने वाला है, तो आप लोगों के यानी कि पंचायत का सरपंच कौन है? ये का नाम मुक्ति लता। अच्छा, तो इस बार उनके पास बोलने के लिए नहीं गई? हम लोग कई बार बोलते हैं कि हम लोग का माने के क्षेत्र में लाइट लगवा दीजिए, लेकिन लगावे नहीं करते हैं।
जिसे बरसात हुआ आपका ये जून जुलाई अगस्त होने जा रहा है, 3 महीना में कोई खंभा में माने कि नहीं जल रहा है लाइट। अच्छा, और वन विभाग वाले इधर देखने के लिए आते हैं लेकिन वो भी माने कि हाथी क्षेत्र है, सावधान, हाथी क्षेत्र है, सावधान। भाई सावधान, लाइट बाहर में हम लोग को पेशाब करने के लिए कभी लगता है तो कभी बाथरूम के लिए जाते हैं, तो भाई बाहर में भी लाइट नहीं है, ना टार्च नहीं है, ना इधर से वन विभाग से कुछ मिलता है, ना पंचायत से कुछ मिलता है। हाथी का क्षेत्र है, हाथी सावधान, बस यही हम लोग का सुनाई में आता है। सावधान है, हाथी से भी सावधान है, लेकिन लाइट सुविधा से हम लोग सावधान, उसमें भी हम लोग सावधान है। बस बताने के लिए आते हैं यहाँ पर कि हाथी है, लेकिन यहाँ पर हाथी ना टार्च है, ना हम लोग के पास माने वो हाथी भगाने के लिए हो रहा है, ना माने कि खंभा में बल्ब है। बस यही हम लोग का शिकायत है, बाद बाकी कुछ नहीं है। रात होने पे पूरा ये अंधेर हो जाता है, अंधकार, एकदम अंधकार हो रहता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है अभी भी जो है कई जगहों में लाइट की समस्या है, जहाँ पर स्पेशली जहाँ पर हाथी जो है विचरण करते रहते हैं। तो शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, खासकर जसपुर के इलाकों में, क्योंकि एक अकेला हाथी जसपुर में तबाही मचा रहा है, बहुत सारे लोगों की जान ले रहा है, और बीच बचाव करने के लिए जा रहे लोगों की भी जान वो जो है बेरहमी से लिया जा रहा है। तो इस चीज़ पर कड़ाई के साथ ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर जो है वन विभाग भी नारायणपुर में है, थाना भी नारायणपुर में है, और पंचायत यही चिटिकवैन में ही है, लेकिन भी अपने ही पंचायत में जो है अपने आसपास के ही मतलब अपने ही गांव में जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भले ही अभी चुनाव आने में यानी कि चुनाव आने वाला है, लेकिन उसमें टाइम है, अपने गांवों के लिए ये काम करना चाहिए। कल को क्या हो जाए कि यहाँ पर जो है हाथी घुस आए और किसी की जान माल का नुकसान हो जाए, तो इस तरह से बड़ी क्षति हो सकती है, किसी के परिवार उजड़ सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है। तो इससे बचाव के लिए यहाँ पर जो है यहाँ आसपास के लोगों को ध्यान देना चाहिए, और यहाँ के लोगों की आवाज़ आप तक हमने पहुँचा दी है। तो दोस्तों आप लोग भी अपने, अगर आप लोगों का घर हाथी प्रभावित क्षेत्र में है तो सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगर आप लोगों के इलाके में लाइट नहीं है और आप लोगों के गाँवों में खंभों में जो है लाइट लगा भी है तो ख़राब है, तो आप लोग मांग कीजिए, और मांग पूरा नहीं होता है तो सीएम कार्यालय ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर बगिया में ही है, पास में ही है, वहाँ जाकर के आप आवेदन दे सकते हैं। और सावधान रहें, सतर्क रहें। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।